देखिए, अमेरिका अगर किसी से डरता है तो वो देश है चाइना। पॉपुलेशन बहुत बड़ी ताकत है चाइना। आज नहीं तो कल चाइना अमेरिका का युद्ध तो होकर रहेगा। अगर भारत को दोनों में से एक देश को चुनना पड़ा तो वो होगा अमेरिका। सर, चाइना के अमीर होने से यूएस को क्या परेशानी है? दोस्तों, ट्रम्प और जिनपिंग के बीच में बीजिंग में जो मुलाकात हुई है उसके बाद से ही बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कौन सुपर पावर है। क्या अमेरिका चाइना से डरता है, या फिर क्या अटैक कर सकता है अमेरिका चाइना के ऊपर, या फिर भारत को किससे फायदा है और भारत को किस तरफ जाना चाहिए। सभी सवालों का जवाब ईमानदारी से इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सर, लोगों का ये मानना है कि अमेरिका चीन से बहुत डरता है। अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, जो देश सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही दुनिया के नियम तय करता है, और ये ताकत पिछले 80 सालों से अमेरिका के पास है। जब अचानक से ताकत जाएगी तो अमेरिका बौखलाए तो गा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और यहाँ तक कि उसने डॉलर को सबसे मजबूत करेंसी बनाया। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, नाटो जैसी संस्थाओं के चलते पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव जमाया। 1978 के अंदर चाइना बहुत गरीब अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर आज चाइना के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। अमेरिका से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, बैटरी, रेयर अर्थ मटेरियल्स, पोर्ट्स, शिप, इन सब के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जो चाइना है वो अमेरिका से आगे निकल चुका है। सर, चाइना के अमीर होने से यूएस को क्या परेशानी है? देखिए, चाइना के अमीर होने से यूएस को परेशानी नहीं है। बात दरअसल ये है कि चाइना अब अमेरिका के बनाए हुए नियमों को मानना नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया डॉलर पर चले, टेक्नोलॉजी को अमेरिका कंट्रोल करे। जितने भी समुद्र के रास्ते हैं यहाँ तक, उन सभी को अमेरिका डोमिनेट करना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अपनी करेंसी युआन को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है, डिजिटल युआन तक उसने लॉन्च किया है। ताइवान के जरिए अमेरिका को पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा है। और जब कोई नई ताकत आकर के पुरानी ताकत को पीछे खींचने का प्रयास करती है तो फिर क्या होता है आप भी जानते हैं। सर, एक शब्द इन दिनों बहुत वायरल हुआ, क्या मायने है उसकी? देखिए, जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं, थुसिडिडी स्ट्रैप, वो एकदम से वायरल नहीं हुआ है। 2500 साल पुराना इतिहास है। ग्रीस में दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, स्पार्टा और एथेंस। एथेंस बड़ी तेजी से ताकतवर हो रहा था और स्पार्टा पहले से अमीर था। स्पार्टा को डर लगने लगा कि एथेंस अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो एक दिन ये आपको पीछे छोड़ देगा। तो ये जो नाम आपने सुना वो ग्रीक हिस्टोरियन था, और उसने लिखा कि भाई स्पार्टा को डर लगने लग गया था कि कहीं एथेंस उससे आगे न निकल जाए, और इसलिए युद्ध हुआ। तो जब जिनपिंग ट्रम्प के सामने ये शब्द याद दिलाते हैं तो वो उस इतिहास को याद करने के लिए कहते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिएगा। डिप्लोमेसी का मतलब, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोग समझते हैं, सिर्फ गले पड़ना नहीं होता है कि जाकर के आप गले पड़ गए और खी कर लिया। सर, ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या चीन और अमेरिका ताइवान की वजह से युद्ध कर सकते हैं? देखिए, भारत के अंदर आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि ताइवान एक आइसलैंड है, जबकि सच्चाई बहुत बड़ी है। मैं 3 चीजें आपको बताता हूँ। सेमीकंडक्टर के बारे में आपने सुना होगा। ताइवान सेमीकंडक्टर पावर है। दुनिया के जो सबसे अच्छे चिप होते हैं वो ताइवान बनाता है। आईफोन, लैपटॉप, AI सिस्टम, मिसाइल, फाइटर जेट, डाटा सेंटर, ये सारी की सारी चीजें ताइवान की चिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ताइवान पैसिफिक ओशियन में ऐसी जगह है जहां से चाइना को इजीली रोका जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है नेशनलिज्म। चाइना ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। अगर ताइवान परमानेंटली चाइना से अलग हो जाता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बुरी बात होगी। इससे जिनपिंग कमजोर नजर आएंगे। तो टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और नेशनलिज्म, इन तीनों चीजों को लेकर के ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, लोग कह रहे हैं कि जिनपिंग के सामने ट्रम्प डरे हुए नजर आए, ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, ट्रम्प वैसे भी दुनिया भर के नेताओं पे एग्रेसिव नजर आते हैं। रिसेंट में आपने देखा होगा मोदी की तो क्या हालत कर दी है ट्रम्प ने। नाटो अलायंस को धमकाते हैं, यूरोप को इंसल्ट करते हैं, जेलेंस्की पर प्रेशर डालते हैं, ग्रीनलैंड लेने की बात करते रहते हैं। लेकिन बीजिंग के अंदर ऐसा नहीं हुआ। उनका जो टोन था वो बहुत कंट्रोल्ड दिखा। तो अब आपका सवाल है कि क्यों? क्या चाइना को आपने इराक और अफगानिस्तान समझ रखा है कि कुछ भी बोलोगे? न्यूक्लियर पावर है, वर्ल्ड फैक्ट्री है, यूएस डेब्ट का बहुत बड़ा होल्डर है, ट्रेडिंग का बहुत बड़ा पार्टनर है, उनका सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। अमेरिका की एक गलती क्या करवा सकती है मैं बताता हूँ। यूएस इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, गैजेट्स महंगे हो सकते हैं अमेरिका के अंदर, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, कंपनियां बहुत बड़ा नुकसान झेल सकती हैं एक ही झटके में। और यही वजह है कि सबको आंखें दिखाने वाला ट्रम्प ताइवान के ऊपर भी बहुत सूझबूझ के साथ बोलता नजर आया। सर, चाइना इतना शांत और डिसिप्लिन्ड क्यों नजर आता है?
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत ड्रामेटिक नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, चाइना के अंदर पॉलिटिकल कल्चर बहुत अलग है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा वहाँ नजर नहीं आती। वो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, सिंबलिज्म बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, जी। इमोशंस हैं उनको भी पब्लिकली कम दिखाते हैं। चाइना हमेशा आपसे 30, 40, 50 साल आगे की सोचता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, रोड इनिशिएटिव्स देखिए, अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट देखिए, पोर्ट्स की बात हो, रियर अर्थ डोमिनेंस की बात हो, ये सारी चीजें ओवरनाइट तो नहीं होती है ना। जी। इंडिया और अमेरिका डेमोक्रेसी है, मीडिया प्रेशर ज्यादा होता है, इलेक्शन प्रेशर ज्यादा है। जब तक बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लगा करके दिखाते नहीं मार्केट को, तब तक लोग मानेंगे नहीं कि आपने कुछ किया है। जी। और भले ही चाहे आपकी सरकार कुछ भी ना करे, लेकिन फिर भी आपको स्लोगन्स देने पड़ेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, एक बार फिर सरकार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सर, चाइना इतनी जल्दी सुपर पावर कैसे बना? आप ये सवाल जाकर के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि चाइना के अंदर सस्ती मजदूरी थी और इसके कारण मजदूर इजीली मिल जाते थे, तो चाइना आगे आया, लोगों ने उसको प्रायोरिटी दी। लेकिन ये आधा सच है। जी। 1978 के अंदर जिनपिंग ने फैसला लिया कि भाई आइडियोलॉजी से पेट नहीं भरेगा, आपको इकोनॉमी मजबूत करनी पड़ेगी। फॉरेन कंपनीज को बुलाया गया, फैक्ट्रीज को तैयार किया गया, सस्ता लेबर दिया, पोर्ट्स बनाए, हाईवे बनाए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया, इंपोर्ट को कम किया जितना हो सकता था। और इस सब के बीच लोगों को लग रहा था कि चाइना मजदूरी कर रहा है, लेकिन चाइना मजदूरी न करके चाइना टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर रहा था, सीख रहा था, धीरे धीरे अपने लोगों को तैयार कर रहा था। जी। अमेरिका डिजाइन करता था, चाइना के लोग असेंबल करते थे, और धीरे धीरे करते इसके लोग टेक्नोलॉजी सीख गए। और फिर वही बात है ना कि अगर आप दुनिया की फैक्ट्री बन जाते हो तो दुनिया आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। और ये बात चाइना को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी और चाइना उसी पे काम कर रहा है। सर, इस सब के बीच भारत कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक भारत की सिचुएशन की तरह। जी। भारत अमेरिका का पार्टनर भी बनना चाहता है, रशिया से रिलेशन भी अच्छे रखना चाहता है, जी। ईरान से ऑयल भी खरीदना चाहता है, ब्रिक्स के अंदर भी रहना चाहता है, और ये सब करते करते चाइना से कंपटीशन भी करना चाहता है। यानी एक तरह से सबके साथ में अच्छे संबंध रखना। लेकिन कई कई बार जो सरकार है वो भटक जाती है, जो उनका मेन गोल है कि भाई हमें सबके साथ रिलेशन अच्छे रखने थे, लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। अगर बात चाइना के साथ कंपटीशन की है तो हम चाइना से इंपोर्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। जी। तो फिर ये कैसा कंपटीशन है हम जहां दूसरे पे डिपेंडेंट है। आज तक भारत तो अपने खुद के सोशल मीडियाज तक डेवलप नहीं कर पाया है। सर, अगर चाइना इतना पावरफुल हो गया तो इंडिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। खैर, आज भी चाइना कम पावरफुल नहीं है इंडिया के सामने। जी। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड बहुत तेज है, इंडिया से कई गुना बड़ी इकोनॉमी चाइना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया खत्म हो जाएगा। इंडिया के पास खुद के अपने एडवांटेज हैं। जी। हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है, हम लोग ग्लोबल गुडविल है, आईटी स्ट्रेंथ है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इंग्लिश एडवांटेज तक हमारे पास है। लेकिन बस दिक्कत एक ही जगह है कि इंडिया स्लोगन्स पे काम करना छोड़ के और एग्जीक्यूट करे चीज़ों को, यानी कि काम करे। रोड पे जो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं कि हमने ये किया, इनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दें। जी। बाकी अगर टीवी डिबेट्स ही करने हैं तो करते रहिए, उनसे डेवलपमेंट आता नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। होप करता हूं कि जितने भी आंसर्स मैंने दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपकी राय मेरे से डिफरेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। अगर जुड़े रहना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।